मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12 में सीबीएसई की तरफ से एक्टिविटी के भी मार्क्स रखे गए हैं। हमें पूरे सेशन के दौरान कम से कम 10 एक्टिविटी करना है और उसके लिए प्रैक्टिकल डायरी भी बनाना है। तो जो एक्टिविटी की डायरी है उसके 10 मार्क्स सीबीएसई में अलॉटेड है। आज मैं आपको फर्स्ट एक्टिविटी ले रहा हूँ जिसका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, और इसमें हम जो टाइटल ले रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एज यू नो दैट व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इट इज आल्सो नोन दैट अ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स का टाइम लगेगा और एक्टिविटी आपको इंडिविजुअली करना है। तो हम लोग एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और ये चेक करेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, अर्थात रिलेशन में सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी होल्ड होती है या नहीं। तो ये देखिए, व्हाट विल आई लर्न, लर्निंग आउटकम यहाँ पर है टू चेक दैट द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ आर लाइन्स इन ए प्लेन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू पेयर एल कामा एम सच दैट एल इज परपेंडिकुलर ऑन एम इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हम यहाँ ये चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है आर, दो लाइनों के बीच में, लाइनों के नाम है एल और एम, तो दो लाइनों के बीच में रिलेशन आर इस प्रकार से है कि एल परपेंडिकुलर है एम पर, यानी लाइन एल लाइन एम पर परपेंडिकुलर है। तो क्या ऐसा रिलेशन, परपेंडिकुलरिटी वाला रिलेशन, इस सेट एल पर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सेट एल किस चीज़ का है, ऊपर लिखा हुआ है। तो सेट एल जो लिया है वो लाइंस के लिए लिया है। तो सेट एल इज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्किल्स क्या है यहाँ पर आपकी, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी। तो इन गुणों के कारण आप इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या हमें लगेगा, तो व्हाट डू आई रिक्वायर। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक हार्डबोर्ड लगेगा। आप इसमें हार्डबोर्ड ले सकते हैं छोटा सा, सम पीसेस ऑफ थ्रेड्स, पिन्स, वाइट थिक शीट ऑफ पेपर्स या ड्राइंग शीट ले ले वाइट कलर की, पेंसिल्स, कलर्स, अ पेयर ऑफ सीजर कलर्ड पेपर, स्केच पेन्स, ज्योमेट्री बॉक्स और ग्लू स्टिक। इन सब जो मटेरियल है इसके माध्यम से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ फिगर भी ड्रा करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक अच्छा स्केच पेन भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट डू वी नीड टू नो। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में अच्छे से मालूम है कि ये क्या होती हैं। तो मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं यदि कोई एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड हो। इफ़ एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन that type of relation is called reflexive relation. What is symmetric relation? So according to the symmetricity, if element x is related to element y, then this implies element y is also related to element x. यानी एलिमेंट x का एलिमेंट y से जो रिलेशन है वही रिलेशन एलिमेंट y का भी एलिमेंट x से होगा। ये सिमेट्रिसिटी होगी दोनों में। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यानी कि ट्रांसफर रिलेशन, कि सपोज 3 एलिमेंट्स आर सच दैट x, y एंड z, x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन कंक्लूजन इज x रिलेटेड टू z। अगर ऐसा हो जाता है तो इस टाइप का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो हाउ विल आई प्रोसीड। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट विल, नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, टेक ए पीस ऑफ हार्डबोर्ड एंड पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन इट। अब हार्डबोर्ड के ऊपर अपनी ड्राइंग शीट का टुकड़ा उसको लगा दें। ठीक है, पेस्ट करते हैं उसको ग्लू स्टिक से। फिर फिक्स द थ्रेड्स रेंडमली ऑन द हार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ पिन्स सच दैट सम ऑफ देम आर पैरेलल। अब उन थ्रेड को इस प्रकार से कस दें पिन लगाकर
ताकि उनमें से कुछ आपको थ्रेड्स पैरेलल दिखें और सम ऑफ परपेंडिकुलर, और कुछ परपेंडिकुलर दिखें टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको थ्रेड इस प्रकार से सेट करना है कि उनमें से कुछ थ्रेड तो पैरेलल हो और कुछ थ्रेड परपेंडिकुलर हो। सेकेंड स्टेप है, लेट द थ्रेड्स रिप्रेजेंट द लाइंस L1, L2, L3, L4। अब आप अपने स्केच पेन से उन थ्रेड्स के ऊपर लिख दें टॉप पोजीशन पर कहीं भी एक तरफ कि L1, L2, L3 और L4, ये इनके नाम रख दिए। अब आपको कैसे ये थ्रेड सेट करने हैं अभी डायग्राम में बताऊंगा। सबसे पहले L1 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस L2 एंड L4। फिगर देखेंगे अभी। L3 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस L2 एंड L4, और L1 इज पैरेलल टू L3 एंड L2 इज पैरेलल टू L4। तो ये जो रिलेशन इनमें बनेंगे अभी आपको फिगर दिखाते हैं। तो ये फिगर देखिए, ये फिगर है, ये पूरा फिगर दिख रहा है लाइनों का। यस, इस तरह से आपको एक शीट के ऊपर ये लाइनें बनानी है। देखिए अब ये क्लियर दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, आल्सो L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L4। तो L1, L2 और L4 पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली L3 इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड L4। तो L1 और L2 में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। L1 और L4 में भी क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। L3 और L2 में भी क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। और L3 और L4 में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। लेकिन L1 और L3 क्या है, यस, पैरेलल। इसी प्रकार आप बताइए L2 और L4 क्या है, दीज आर आल्सो पैरेलल। तो कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, L1 और L3 पैरेलल है और L2 और L4 पैरेलल है। क्लियर है। तो हमारा जो रिलेशन है, हमारे क्वेश्चन का जो रिलेशन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास में है, हमारे पास में जो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया है कि L, M ये R में होंगे सच दैट L इज परपेंडिकुलर ऑन M। L M पर परपेंडिकुलर है तब। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन रिलेशन है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये तीसरा चौथा क्या लिखा हुआ है, L3 इज पर L3 कामा L4, L1 कामा L4, L3 कामा L2 और L1 कामा L2 बिलोंगिंग टू R। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे। L3 L4, बताइए L3 L4 परपेंडिकुलर है या नहीं, ये नज़र आ रहा है L3 L4 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनमें रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर L1 L4, L1 L4 पेयर, तो L1 L4 परपेंडिकुलर है क्या, तो इट इज आल्सो रिलेटेड। फिर परपेंडिकुलर का रिलेशन L3 कामा L2 में है, तो L3 और L2, ये रहा L3 और L2, ये भी परपेंडिकुलर का रिलेशन को फॉलो करते हैं। और L1 और L2, तो L1 L2, L1 L2 दिख गया, L1 L2 भी परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसलिए ये चारों बिलोंग्स टू R होंगे, यानी सेट R को बिलोंग करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, L कामा M सच दैट L इज परपेंडिकुलर ऑन M। L M पर परपेंडिकुलर होगा तो ये पेयर बनेगा L कामा M वाला। तो यहाँ बिलोंग्स टू R, इसमें कंडीशन लग गई है। ठीक, अब ये फिगर तो आपने ड्रा कर लिया, ये आपको स्टेप, वर्किंग स्टेप लिखते जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट हैव आई ऑब्जर्व्ड, नंबर 1, इन दिस फिगर मैं आपसे पूछता हूँ, इज अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। बताइए, कोई भी एक सिंगल लाइन पकड़ लीजिए, क्या इसमें कोई ऐसी लाइन है चारों में से जो खुद अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर ऑन इटसेल्फ, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ।
तो आंसर है नो। कोई भी लाइन स्वयं अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ना तो L1 L1 पर परपेंडिकुलर है, ना L2 L2 पर परपेंडिकुलर है। L3 भी अपने ऊपर L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, और L4 भी अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो इसमें आंसर क्या लगेगा? टिक लगेगा इसमें, जो लगेगा हमारे पास में, उसमें सही आंसर क्या है? इज नॉट। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे नो। इसका आंसर देंगे नो। ठीक है। दूसरा, सेकंड का पार्ट ए, इन द अबव फिगर परपेंडिकुलर L2, क्या बताइए? इज L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L1? फोटो देखकर बताइए यहाँ पर फिगर, क्या L2 L1 पर परपेंडिकुलर है? यस। और क्या L1 L2 पर परपेंडिकुलर है? वो भी यस। तो आप क्या देखते हैं? L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड आल्सो L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L1। इसका मतलब बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है रिलेशन? तो सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड में क्या है? L2 L3 बिलोंग्स टू R। L2 L3 बिलोंग्स टू R मतलब L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या L3 L2 बिलोंग्स टू R है? यानी क्या L3 L2 पर परपेंडिकुलर है? तो आपका आंसर है यस। तो यहाँ पर क्या लगेगा अपना इसमें करेक्ट आंसर? यस। ठीक। और इधर कौन सा चिन्ह लगेगा? बिलोंग्स टू। यहाँ पर आपको लगाना है बिलोंग। तो L2 L3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L3 L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ L3 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, इज L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3? फिगर देखकर बताइए। L3 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L3 पर परपेंडिकुलर है? L3 और L2 परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो क्या L2 और L3 भी परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? तो इसका आंसर है यस। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यानी अगर x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है x से, तो वो सिमेट्रिसिटी कहलाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो लाइनें दी गई हैं, L2 और L3 बिलोंग्स टू R, देन L3 L2 बिलोंग्स टू R। सिमिलरली L3 L2 परपेंडिकुलर होंगे। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अभी हमें यहाँ पर आना है इस पार्ट में। L4 और L3 बिलोंग करते हैं R को। तो क्या इनको अगर टर्न कर दें, इधर रिवर्स कर दें, तो L3 L4 बिलोंग करेंगे कि नहीं R को? यानी क्या ये परपेंडिकुलर होंगे? L4 और L3 कहाँ हैं? ये रहे L4 और L3। L4 और L3 में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर का। तो L3 और L4 भी परपेंडिकुलर नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इसका आंसर भी यस है, और इसलिए ये भी इनमें सिमेट्रिसिटी होल्ड होती है। लास्ट थर्ड जो हमें चेक करना है, तो क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी। तो वापस उस फिगर को देखें फिर से। क्या है फिगर 1? L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर ऑन L3। तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L3? L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो आपको ये आंसर देना है कि क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे। तो चेक करते हैं, लाइए ऊपर चलते हैं फिर से। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। देखिए, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, राइट। L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, ये भी राइट।
व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन L1 एंड L3? परपेंडिकुलर दिख रहे हैं या पैरेलल दिख रहे हैं? यस, इट इज पैरेलल। तो अभी हम क्या देखते हैं, अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन z से होने पर ट्रांजिटिविटी होल्ड होती है। तो यहाँ लाइनों का जब सेट ले रहे हैं तो यहाँ 3 लाइनें आप ले ली, 3 लाइनों में से फर्स्ट लाइन L1, अब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है फिगर में, और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। लेकिन L1 और L3 में क्या संबंध हुआ? तो L1 और L3 तो पैरेलल हो गया ना, तो रिलेशन बिगड़ गया। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन होल्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ L1 और L3 तो पैरेलल निकल गए, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? तो यहाँ क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन, यहाँ क्या भरना है, यहाँ भरना है दिस रिलेशन इज नॉट, क्या कंप्लीट करना है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आपने क्या देखा, ये रिलेशन जो लाइनों के बीच में है परपेंडिकुलर वाला, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो फाइनली वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट हैव आई लर्न? This activity can be used to check whether a given relation is an equivalence relation or not. In this case, the relation is not equivalence relation. यहाँ क्या क्लियर हुआ? This relation is not equivalence relation. ठीक, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं the activity can be repeated by taking some more wire in different position are equal to pair LM such that L parallel to M इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। इसी एक्टिविटी को आप थ्रेड लेकर और इस रिलेशन को फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि ये निम्नलिखित रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अभी रिलेशन क्या लिया है, यहाँ पर क्या डिफाइन किया? लास्ट टाइम हमारा परपेंडिकुलर का रिलेशन था, लेकिन इस बार क्या रिलेशन लिया है? इस बार रिलेशन लिया है ये वाला, आर इक्वल टू एल कामा एम सच दैट एल इज पैरेलल टू एम। यानी आपको जो थ्रेड बांधना है, आप ऐसे 4 थ्रेड ले लीजिए, L1 L2 L3 L4, और उनको पैरेलल फॉर्म में आप उसको पिन से टाइट कस देंगे। ठीक है, अब चारों के नाम रखेंगे L1 L2 L3 L4, याद रहे चारों पैरेलल होना चाहिए। तो बताइए, इसको चेक करना है, आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेंगे। तो आप लिखना है कि ईच एंड एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यस, फिर अगला लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, देन डेफिनेटली लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन L1। तो सिमेट्रिसिटी भी होल्ड हो जाएगी। अब L1 L3 पर पैरेलल है तो L3 L1 के भी पैरेलल होगी, L1 L4 से पैरेलल है तो L4 और L1 भी पैरेलल होगी। तो सिमेट्रिसिटी इसमें होल्ड हो रही है। इसी प्रकार कोई भी 3 लाइन ले लीजिए, L1 L2 L3, तो वी ऑब्जर्व दैट आप थ्रेड चारों बंधे हुए हैं पैरेलल फॉर्म में। तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो L1 और L3 के पैरेलल होगा कि नहीं, इसमें बताइए। तो आंसर आएगा यस। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेगा। पैरेलल का जो कंडीशन है लाइंस के ऊपर, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट परपेंडिकुलर वाला जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा। इसी प्रकार आपको कुछ एक्टिविटी में कुछ चीज़ें और ट्राई करनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये खुद अपने मन से करना है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद रिलेशन आर in the set T given by R equal to T1 comma T2 such that triangle T1 is congruent to triangle T2। congruent की जगह सिमिलर वर्ड भी लिख सकते हैं। show that R is an equivalence relation। तो इसको मैं शॉर्ट में हिंट देता हूँ। आप T1 कामा T2, T2 को T1 से रिप्लेस कर दें। तो आप लिखें रिप्लेसिंग T2 बाय T1। तो आपको क्या मिलेगा? T1 कामा T1 मिलेगा, पेयर में मिलेगा T1 कामा T1 सच दैट। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T2 हट जाएगा, T1 आएगा।
तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, राइट और रॉन्ग? राइट। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट मीन relation is reflexive relation. For the symmetricity, we may assume that suppose T1 is congruent to T2. Suppose triangle T1 is congruent to triangle T2. Then we can say that triangle T2 is also congruent to triangle T1. That means this relation is symmetric relation. Now for the transitivity, we can take three triangles T1 and T2 and T3 such that suppose that T1 triangle is congruent to T2 triangle and T2 triangle is congruent to T3 triangle. Yani in other words, suppose that triangle T1 is congruent to triangle T2 and triangle T2 is congruent to triangle T3, then that conclusion is, this implies triangle T1 is congruent to triangle T3. So therefore transitivity also satisfied. So because of relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore we can say that the relation is an equivalence relation. Now question number 2. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in the set L defined by line L1 L2 पेयर में है such that L1 is parallel to L2 to show that R is an equivalence relation. So try at your hand. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. आप क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल लाइन्स कैसे निकालेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 4? तो अकॉर्डिंग टू रूल वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 में कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस c से. तो y इक्वल टू mx प्लस c से इसे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 2 आएगी. तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन आपको डिफाइन करनी है तो आप क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं. इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल. तो इसके लिए जो सेट ऑफ लाइन बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू 2x. क्यों? क्योंकि m तो वही लेना है जो इसमें है. तो नेक्स्ट लाइन में भी m यही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम रहते हैं. तो y इक्वल टू 2x प्लस c लिखना है. इधर 4 है लेकिन हमें अभी अननोन कांस्टेंट c लिखना है. तो व्हाट इज द आंसर? सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. तो आंसर इज y इक्वल टू 2x प्लस c. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय. ये जो रिलेशन दिया हुआ देखिए, रिलेशन क्या है यहाँ पर? ये है ये रिलेशन. अभी यहाँ से यहाँ तक रिलेशन पढ़ना है, ये पूरा रिलेशन. या फिर ये देखिए ये पूरा रिलेशन ये यहाँ से लेना है. ए आर बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए आर बी इसे कैसे पढ़ेंगे? ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी. यानी ए बी से रिलेटेड होगा कब? जब ए ब्रदर होगा बी का. तो देन ये इनमें से सिंगल जो भी आंसर है उसको टिक करना है. सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो इसको ट्राई करिए कि क्या कोई भी चिल्ड्रन खुद अपना ब्रदर हो सकता है. तो रिफ्लेक्सिव. ए बी का ब्रदर है तो क्या बी ए का ब्रदर होगा? ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर अपने को जो फैमिली दी है वो चिल्ड्रन उसमें लिखा हुआ है, उसमें बॉयज़ या गर्ल्स कुछ नहीं डिफाइन किया. तो चिल्ड्रन में बॉयज़ भी आते हैं और गर्ल्स भी आती हैं. तो ए बी का ब्रदर है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए का ब्रदर हो. बी बॉय होगा तो ब्रदर होगा, लेकिन अगर बी गर्ल है तो इट इज़ बी सिस्टर ऑफ ए. तो ये सिमेट्रिसिटी यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. इसी प्रकार ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज ब्रदर ऑफ सी.
तो ट्रांजिटिविटी तो होल्ड हो जाती है, लेकिन सिमेट्रिसिटी में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें से एक आंसर पे आपको टिक लगाना है, कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 एंड डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एज फॉलोज। तो रिलेशन आर जो डिफाइन किया है उसमें पेयर्स रखे हैं 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3। तो एज वी नो दैट रिफ्लेक्सिविटी फॉर ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी तभी उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जबकि सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, फॉर सम एलिमेंट्स, उसमें फॉर एवरी एलिमेंट के लिए सिमेट्रिसिटी होल्ड होना ज़रूरी नहीं है, और ट्रांजिटिविटी भी फॉर सम एलिमेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, सभी एलिमेंट के लिए इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो डेफिनेशन में जो वर्ड आता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए, सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करेंगे तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जबकि सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिव अगर कुछ एलिमेंट फॉलो करेंगे तो भी उसको सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो बताइए इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट 0, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या इसमें 0 0 पेयर अवेलेबल है? यस, 0 0 यानी रिलेशन में है, तो 0 0 रिलेशन में है। सिमिलरली 1 1 भी रिलेशन में है, 2 2 भी नज़र आ रहा है, देखिए रिलेशन में है, 3 3 भी नज़र आ रहा है, वो 3 3 भी रिलेशन में है। इसका मतलब ये चारों एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? इसमें 0 0 1 1 2 2 3 3 ये अवेलेबल है, इसलिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्सिविटी होल्ड। नाउ सेकेंड, फॉर द सिमेट्रिसिटी, यहाँ ऐसे सिमेट्रिसिटी देखिए, कोई सा पेयर ऐसा है जो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, यानी कि x रिलेटेड y से तो y रिलेटेड x से, तो x कामा वाई देन y कामा x। तो आपको दिख रहा है, देखिए ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है 1 0, और ये क्या दिख रहा है 0 1 और 1 0, यानी 0 1 इसमें R में है तो 1 0 भी R में है। फिर नेक्स्ट ये क्या है, 0 3 देन 3 0, 0 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 0 बिलोंग्स टू R। 0 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 0 से रिलेशन है, ये सिमेट्रिसिटी शो करते हैं। नाउ फॉर द ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसे एलिमेंट देखिए, ताकि x रिलेटेड हो y से और y रिलेटेड हो z से, तो उनका काउंटर पार्ट x रिलेटेड z आना चाहिए। तो दिख रहा है क्या ट्रांजिटिविटी, खुद देखिए आप, ट्रांजिटिविटी वाले पेयर इसमें नजर आ रहे हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ 0 3 R में है और 3 0 ये भी R में है, यानी कि 0 का रिलेशन 3 से है और फिर यहाँ 3 का रिलेशन 0 से है। तो 0 का रिलेशन 3 से एंड 3 का रिलेशन 0 से, तो उसका कंक्लूजन क्या है, 0 का रिलेशन 0 से, ये रहा 0 का रिलेशन 0 से। ठीक है, तो ये क्या प्रूव करता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द सेट ए ऑफ 3 एलिमेंट्स 1 2 3 डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए एज फॉलोज, आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3। तो राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बताओ अब इसमें ऐसे कौन से पेयर शामिल कर दिए जाएं ताकि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो ये ट्राई एट योर ओन, इसको आपको बेटे देखना है इसमें क्या हो सकता है। आपको एब्सेंट पेयर इसमें लगाना है ताकि आप ये जो आर है इसमें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से
हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। इसको आपको एक्टिविटी बुक में लिखना है और सेकंड एक्टिविटी के लिए हम आगे नया कोई टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।